बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अक्टूबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस की वीडियोस में हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो पूरे महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तफसील के साथ और सराहत के साथ आप तक पहुँचा दी जाए। हमारी कोशिश होती है कि इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को देखें और उसके मुताबिक आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मुहैया करें। इन सारी तफसीलात से आगाही यानी आपको देने से पहले मैं एक और चीज़ बयान करना चाहूँगा कि हमसे ये क्वेश्चन बार बार होता है कि ये सन साइन के मुताबिक इस प्रेडिक्शंस को जो है वो गैदर किया जाता है या मून साइन। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के आगाज़ में ये बताता हूँ कि हम इन तमाम वीडियोस इन प्रेडिक्शंस को सन साइन और मून साइन दोनों के हवाले से देखते हैं और उनके मुताबिक इन वीडियोज़ को कंपाइल करते हैं। यानी अगर आप अपने सन साइन के हवाले से इन वीडियोज़ को देखें तब भी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये वीडियोज़ बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरा जो है वो इन सारी वीडियोस की तफसील से बयान करने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और ख़ास तौर पे आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में हम तक भेजते हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहा करें। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आपकी आरा हमें बहुत मदद देती है। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी के लिए ये महीना एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। कोई बहुत बड़ी कामयाबी इस महीने में चांसेस नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इन्होंने पहले से की हुई हैं, इनको रिजल्ट अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनके फैसले बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इनको अपने फैसलों के ऊपर भी ध्यान देना होगा और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को देखते हुए वक्त पे अपना फैसला बदल लेना इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। 17 अक्टूबर तक सूरज की पोजीशन बेहतर नहीं है। मरकरी की पोजीशन जो है वो 24 अक्टूबर तक बेहतर नहीं है, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद चीज़ें इंतहाई शानदार होती हुई नजर आ रही है। जुपिटर से होने वाले पॉजिटिव जो है असरात हैं वो हैं तो बहुत अच्छे। जुपिटर इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव होगा, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा और कभी कम अच्छा, लेकिन बहरहाल अच्छा रहेगा। वीनस की पोजीशन जो है वो भी एवरेज है या एवरेज से थोड़ी सी बेहतर है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है और वो अमूमन अच्छे नताइज नहीं देता हुआ महसूस हो रहा है इस पूरे महीने में। राहु जो है वो भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा। केतु कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा, लेकिन बहुत बड़े फ़ायदे इनको मिलते हुए नज़र नहीं आ रही। मजमूई तौर पे ज़्यादातर जो है प्लैनेट्स वो इनके लिए वीक हैं या एवरेज हैं। तो इसलिए अक्टूबर 2025 जो है वो गैर मुस्तकिल किस्म की सिचुएशंस या एवरेज किस्म की सिचुएशन दे सकता है। ये महीना सब्र और एहतियात जो है वो उसका दर्स देता है। कैरियर के हवाले से बात कर लें तो कैरियर हाउस का जो हाकिम है वो फर्स्ट हाउस में, तो कैरियर का जो रूलर है वो फर्स्ट हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा दबाव जरूर आ सकता है, लेकिन जुपिटर जो है वो जो कि वीक है और सेकंड हाफ में मजबूत हो जाएगा, जिसके लिए कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। काम की रफ्तार सुस्त हो सकती है, कभी कभार रुकावटें भी पेश आ सकती हैं। सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें और सोच समझ के अपने फैसले करें। कोई फैसला लोगों की वजह से या दबाव की वजह से या इमोशनल होकर बिल्कुल मत बदलें। सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होते चले जाएंगे। इस वक्त कोई डेडलाइन अगर आपने मुकर्रर की हुई है तो उसमें कोई एक आध दिन का इजाफा हो सकता है, 2-4 दिन का इजाफा हो सकता है, क्योंकि डेडलाइंस को मीट करना इस महीने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि काम की रफ्तार सुस्त होगी तो चीज़ें जो है वो सुस्त हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको काम में कोई डेडलाइंस देते हैं तो डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है ना अपने वादों को बड़ा सोच समझ के बड़ा फ्लेक्सिबल टाइम के साथ करें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस वक्त आपके बिजनेस प्लेस के ऊपर या आपके ऑफिस में कलीग्स के साथ कोई कुछ तनाज़ा टाइप सिचुएशन हो सकती है। तनाज़ा मतलब कोई झगड़ा तो नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसी कोई टसल या इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। लेग पुलिंग का सामना करना पड़ सकता है, एहतियात कीजिएगा। दानिशमंदी, तहम्मुल और ज़ब्त के साथ, मैं बार बार सब्र की जगह ज़ब्त कह रहा हूँ, इसको सोच समझ के कह रहा हूँ, ज़ब्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ रहेंगी। अगर आपने तनाज़ात में पढ़ने की कोशिश की तो फिर जो है वो पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर सब्र करेंगे तो कैरियर में इंतहाई अच्छे नताइज भी आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो मार्स जो कि 11th हाउस का रूलर है वो फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छा हो रहा है। नताइज जो है वो मेहनत के बाद ही मिलेंगे, लेकिन मिल ज़रूर जाएंगे। बाद औक़ात इख्तलाफात की सिचुएशंस बन सकती हैं या एवरेज गुड सिचुएशंस हो सकती हैं। 27 अक्टूबर के से पहले तो ऐसा ही रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद इंतहाई तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और आपको अंदर से लगेगा कि अब जो है ना वो चीज़ें अच्छी तरफ है। लेकिन ये अगर आपके अंदर ये पैदा हो रहा है कि आप डाउन हैं तो ये सोचिए कि ये दिन अगर नहीं जो है ना वो अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। इस वक्त जो है ना बचत के जो है ना वो इम्कानात बिल्कुल नहीं है। मेहनत के साथ अगर आप जो है वो चीज़ें करेंगे तो अखराजात बढ़ जाएंगे।
लेकिन अगर आप इसको मीट करने में कामयाब जो है वो हो गए, अगर आप इसमें कामयाब हो गए कि आप अपनी रकम को सेव कर सकें, तो फिर बड़ा फ़ायदा भी आने वाले महीनों में होगा आपको। सेकंड हाफ में जुपिटर के असरात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि इसको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात के बगैर चीज़ें नहीं ठीक होंगी। लव मैरिजेज और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत की मुलाकातें, गुफ्तगू, खुशगवार लम्हात और गोल्डन मेमोरीज भी इस महीने में हो सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद झगड़ों, इख्तलाफात, बदगुमानी, शक-शुबे और ब्रेकअप्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वक्त जो है वो बेहतर यही होगा कि अपने ताल्लुकात को लिमिट्स में रखें और उससे ज़्यादा ना जाएं, ज़्यादा बहस मत करें और एवरेज ताल्लुकात रखें तो बहुत अच्छे रहेंगे। शादी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 9 अक्टूबर से पहले का वक्त तो बहुत मौजू है। 9 अक्टूबर के बाद ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। 9 अक्टूबर के बाद शादी या मंगनी के लिए अगले 10 दिन कोई साजगार नहीं होंगे। शादीशुदा ज़िंदगी एवरेज है, लेकिन इस वक्त दानिशमंदी, तहम्मुल, बुर्दबारी और खुशगवार मूड के साथ अगर आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन ज़िद, अना, सख्त रवैया, तलख गुफ्तगू मसाइल पैदा करेगी आपकी अपनी फैमिली में भी, इन लॉज में भी, और आपके स्पाउस के साथ आपके जो है वो मामलात ख़राब हो सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लें तो अक्टूबर में जो है वो आपकी फैमिली और लाइफ जो है उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ख़ानदान की मौजूदा सूरत हाल में को बहुत ज़्यादा को पॉजिटिविटी तो नहीं है, लेकिन एवरेज चीज़ें ठीक रहेंगी। पुराने मसाइल हल करने के लिए अच्छे मौके भी इस महीने में मैसर आ सकते हैं, इसलिए विजिटेंट रहें। कोई ऐसी सिचुएशन हो तो अपने पुराने मामला ठीक कर लीजिए, अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास मदद का इशारा है। जुपिटर और मरकरी ये रिश्तों में बैलेंस क्रिएट करने में बहुत मददगार हो रहे हैं। सिबलिंग्स के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद। सेकंड हाफ में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों से इख्तलाफी गुफ्तगू से बचें, हम आहंगी बरकरार रहेगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी। घरेलू मामलात में फर्स्ट हाफ परेशानी और सेकंड हाफ में मसाइल जो है वो कम हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ में परेशानी बढ़ेगी, मसाइल बढ़ेंगे, और सेकंड हाफ में ये कम होने शुरू हो जाएंगे। सेकंड हाफ में हालात कुछ बेहतर ज़रूर होंगे, कुछ सुकून जुज़वी तौर पे बहाल होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी कोई अगर आप कहें कि कोई कामयाबी तो वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। हेल्थ के हवाले से भी अक्टूबर जो है वो एवरेज है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। जुपिटर की पोजीशन सेहत को बेहतर तो कर रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बेहतरी नहीं आएगी। ख़ास तौर पे इस वक्त डाइट के हवाले से चीज़ें, या आपकी गट केयर के हवाले से चीज़ें, या आपके मेटाबॉलिज्म यानी स्टमक की हेल्थ के से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उसमें लापरवाही सेहत पे बहुत मनफी असरात डालेगी। जुपिटर इस वक्त जो है उसकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आपने डाइट बैलेंस कर ली तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, वरना नुकसान होगा। सन जो है उसकी एनर्जी भी इस महीने में हेल्थ के हवालों से को बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है। तो इस वक्त जो है वो सेहत को बेहतर रखने के लिए एक बैलेंस डाइट, बैलेंस रूटीन और बैलेंस्ड आपको लाइफ की ज़रूरत पेश आएगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लकी नंबर्स का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 7 बहुत ज़्यादा लकी है। जेम स्टोन का जिक्र कर लें तो इस महीने में इनके लिए टर्कोइज या फ्रोज़ा जो है वो बहुत सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहा है। सदका इनका जो होगा वो इस वक्त नीले रंग के कपड़े का, या फिर जो है वो एक से ज़्यादा अंडों का सदका इनको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लकी डे इस महीने में पीर का दिन इनके लिए लकी होते हुए नज़र आ रहा है। लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए जो है वो रस्ट कलर या मैरून कलर जो है उसकी टोन्स इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। सूरत ऑफ द मंथ में सूरह अल आदियात की तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा बाइसे बरकत, बाइसे रहमत साबित होगी। और नाज़रीन जो सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल चीज़ है वो है रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। दरूद पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। जितना दरूद पाक पढ़ेंगे उतने आपके मसलाइल हल होते जाएंगे। नाज़रीन इस वीडियो में हमने कोशिश तो यही की है कि जितनी चीज़ें आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद हैं वो सारी की सारी बयान कर दी जाएँ। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को लाजमी जो है वो पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार जो हमारे साथ आप करते हैं अपने मैसेजेस में, कमेंट्स में, वो ज़रूर करते रहें, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें ताकि ये पैगाम आपके अलावा बाकी सब लोगों तक भी पहुंच सके। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।